हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं बेटा क्वाड्रेटिक चैप्टर्स की थ्योरम्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली होगी और मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं क्लास में वो ये आ रहे हैं कि भैया कि थ्योरम वाले के स्टेटमेंट कभी प्रूव करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ कि सारे क्वाड्रेटिक चैप्टर्स, सर्कल और इन सब की जितनी भी थ्योरम्स हैं उनके छोटे छोटे प्रूफ्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। और हाँ, ऐसी कोई थ्योरम नहीं आएगी जिसमें केसेस बनते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 उसे कहते हैं, ऐसी कोई थ्योरम नहीं आती है। आपको सिंपली थ्योरम पूछी जाएगी 2 या 3 नंबर के मार्क्स में। ठीक है, आज हम पहली थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर की 8.1। क्वाड्रेटिक अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कहता है कि अगर मैं पैरेललोग्राम में डायगोनल डाल दूं तो हम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। सबसे पहली बात प्रूफ करना है तो गिवन में हमें पता है कि ये ABCD क्या है बेटा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है तो टू प्रूफ में हमें यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि टू प्रूफ में करना है कि अगर ये ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट कर दूं मैं ACD को, तो ये बात सही हो जाएगी कि डायगोनल जो होती है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाती है। तो प्रूफ कर देते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो प्रूफ में आ जाओ तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। बड़े सिंपल तरीके से देखो बेटा, ये वाला एंगल देखो, ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। तो यहाँ पर बेटा AB पैरेलल CD है, पैरेललोग्राम है, और AC ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। किस वजह से? एंगल 1 इक्वल होंगे ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। इज इट ओके बेटा? चलो अब दूसरा है बेटा, यहाँ पर ये वाला देख लो, एंगल 3 एंगल 4। मतलब AD पैरेलल BC का भी होगा, ये पैरेललोग्राम है, AC ट्रांसवर्सल होगा। यहाँ पर AD पैरेलल BC होगा और तो यहाँ पर AC ट्रांसवर्सल है। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। उससे पहले देखो AC दोनों में आ रहा है तो AC इक्वल AC कॉमन। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल होगा बेटा 3 इसका नहीं 4 इसका है, तो एंगल 4 एंगल 3 होगा ABC ट्रायंगल में कौन है बेटा, एंगल 4। एंगल 4 अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ट्रायंगल तुम्हारा यहाँ जाएगा बेटा ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ACD के बाय एंगल साइड एंगल रूट। इज इट ओके बेटा? एंगल साइड एंगल रूट। नेक्स्ट में देखेंगे, ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा इन अ पैरेललोग्राम 8.2। मैं आपको 8.2 का बहुत ही सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। थ्योरम 8.2, थ्योरम 8.2 कहती है बेटा इन अ पैरेललोग्राम बोथ साइड्स इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपका स्टेटमेंट है ना। हमें ये प्रूव करना है कि अगर पैरेललोग्राम है तो प्रूव करो कि अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं है। आपने इतना प्रूफ फिर से इसी में करना है, इस वाली थ्योरम में भी बेटा ये प्रूव करना है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये इसके अल्टरनेट एंगल, ये इसके अल्टरनेट एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट। साइड को तो यूज ही नहीं किया। अब यहाँ पे हम बाय CPCT प्रूव कर सकते हैं बेटा। सेम स्टेटमेंट लिखना है फॉर थ्योरम नंबर 8.2 के लिए। ठीक है, इतना पैरेललोग्राम है तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब चेक करेंगे अपोजिट साइड से इक्वल। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस ट्रायंगल में AB इक्वल होगा CD के बाय CPCT, इसके बाय CPCT। दूसरा बेटा देखो यहाँ पर नीचे BC इक्वल होगा AD के बाय CPCT।
ठीक है, तो ये हमने दो थ्योरम्स प्रूव कर दी। ठीक है, और ये दो थ्योरम से हमने 8.1 में बोला था कि ये प्रूव करो कि डायगोनल डलती है वो पैरेललोग्राम को दो कॉम्बिनेंट ट्रायंगल्स में डाल देती है। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम में ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल को, डायगोनल को दो ट्रायंगल्स में तोड़ा, हम दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेंट प्रूव कर दिया। अब कॉम्बिनेंट प्रूव कर दिया तो उन दो ट्रायंगल्स की अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दी मैंने। तो जैसे मैंने अपोजिट साइड्स इक्वल करी, इस थ्योरम 8.2 प्रूव हो गई। मतलब आप 8.1 8.2 के लिए आप एक याद रखेंगे और दोनों ही प्रूफ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 8.3 के लिए। ठीक है, 8.3 थ्योरम में बेटा, 8.3 थ्योरम के लिए इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ने इक्वल दे रखे हैं तो प्रूव कर दो पैरेललोग्राम में। मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो आप कोशिश करो कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 प्रूव कर दो। अगर हम तीनों में से कोई एक कंडीशन प्रूव कर पाए तो आप प्रूव कर दोगे कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो आपका पैरेललोग्राम है। पहला कंडीशन, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या फिर सम ऑफ इंटीरियर पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 प्रूव कर दो। अगर इनमें से कोई एक भी चीज कर पाए तो आप प्रूव कर दोगे कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। चलो इसको करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दैट ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो गिवन में हमें ऐसा लिख देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी हमारे पास इज आ क्वाड्रिलेटरल। दूसरा, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल दे रखी है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो ए बी इक्वल हो जाएगा बेटा सी डी के, और ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। ए डी बी सी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल। ठीक है, टू प्रूव में हमें क्या करना है बेटा, टू प्रूव में जैसे कि हमें पता है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देख लेंगे बेटा, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सबसे पहले, अच्छा, इसमें प्रूव करने के लिए एंगल्स तो ना है, अल्टरनेट एंगल्स देखना है नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पॉसिबल ही नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग ऊपर नीचे जाए तो बात हो जाएंगे नहीं। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर पेयर ऑफ 180 डिग्री, तो उसके लिए कोई कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे बेटा डायग्राम, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें ड्रॉ डायगोनल एसी। तो हमने इस एसी को डायगोनल कर दिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। तो प्रूफ में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD ये ले लेते हैं। अब क्योंकि बेटा अब देखना ABC में AB इक्वल CD दिया है, तो यहाँ पे AB इक्वल CD देख लिया, AD BC के इक्वल दिया है, तो BC AD के इक्वल हो गया, AC कॉमन है तो AC कॉमन हो गया। ये कहाँ से आया, ये गिवन में था, या ये भी गिवन में था, तो ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी स्टार्ट कर ली, ट्रिपल एस कंडीशन। ठीक है, इससे हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है दोनों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिए बेटा। अब थोड़ा दिमाग लगाएं कि हम बाय सिंप्लिसिटी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चेक कर लें कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो BAC इक्वल किया मैंने ACD के बाय CPCT। उस तरीके से ये वाला एंगल ACB इक्वल किया बेटा CAD के बाय CPCT। ठीक है, अब देखेंगे बेटा एंगल BAC एंड एंगल ACD, BAC ACD मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आर फॉर्मिंग ऑफ a pair of
अल्टरनेट एंगल ऑफ AB and CD line, AB and CD lines, and AC is transversal. AC is transversal. ठीक है, आप चेक करोगे बेटा कि ये वाला एंगल BAC ACD, BAC ACD, अब फॉर्मिंग ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल फेयर कर रहे हैं फॉर AB साइड और CD लाइन के लिए. सो बाय द कन्वर्स ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये AB पैरेलल हो जाएगी बेटा CD के. वैसे क्योंकि ये अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, है ना, ये तो एंगल्स आर इक्वल and a forming of pair of alternate angles. ठीक है, तो ये दो लाइंस AC और AB और CD लाइन के लिए ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल पेयर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्मिंग कर रहे हैं और ये दोनों हमने इक्वली प्रूव कर रखे हैं. इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी. ठीक है, सिमिलरली से भी हम इसी फॉर्मेट को कि ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल इन दो लाइंस के लिए अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है, इन दो लाइंस के लिए अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है. तो सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो उसी तरह लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इस लाइन के लिए इक्वल कर रहा है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं. दैट्स व्हाई AD पैरेलल BC. ठीक है, AD पैरेलल BC. सेम तरीके से अब यहां पे चेक करोगे कि अपोजिट sides are equal and parallel. हमने यहाँ प्रूव कर दिया इक्वल तो थी बेटा, हमने अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो ABCD is a parallelogram. That's all. ठीक है, तो यह प्रूफ हो गया. हम सिंपल एक टर्म बताते हैं. करना क्या होता है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल था, उसमें हमने प्रूफ उसमें अपोजिट साइड से इक्वल दे रखी थी और हमें प्रूफ करना था कि वो पैरेललोग्राम है. तो हमने क्या कर दिया, अपोजिट साइड से इक्वल रख दिया. हमने अपोजिट साइड से इक्वल लेके ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल जो कि गिवन में थी, और AC यहां पर कॉमन. तो ये दोनों एंगल्स को कॉमन प्रूफ कर दिया. जैसे कॉमन प्रूफ किया तो यहां पर हमने ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को इक्वल कर दिया बाय CD से, और ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया. अब कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या बोलती हैं कि अगर आपकी किसी दो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल खींची है और उसमें से जो अपोजिट साइड से एंगल्स है वो इक्वल है, इसका मतलब है वो अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे होंगे. अगर वो इक्वल्स हैं तो वो लाइंस पैरेलल होंगी. तो यहाँ भी पैरेलल कर दिया, उस तरीके से हमने इन दोनों को पैरेलल कर दिया. जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है. ये हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर है. तो ये था 8.1